शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल कॉलीग ने पार्लियामेंट्री लीडर पीटीआई ने जो कुछ पॉइंट्स रेज़ किए हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और बोथ लॉ मिनिस्टर साहब और पावर मिनिस्टर साहबान ने उसका लेट मी अश्योर यू कि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है आई कैन गारंटी दैट इट विल बी ट्रांसपेरेंट। एज चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन I will not entertain anything which is beyond any rules, process or without transparency. क्योंकि जो process है, as you know, कि once the transaction process is completed, I'm sure all honorable members know, उसके बाद जब वो राइप होती है तो फिर ये कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के पास आती है, दे पोस्टमार्टम में, और मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर भी इसका चेयरमैन रहा हूँ, अभी भी मेरी जिम्मेदारी है, और उसके बाद ये कैबिनेट में जाती है। सो लेट मी अश्योर यू द हाउस एंड ऑनरेबल मेंबर कि कोई ऐसी चीज़ जो है अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अगर उसमें कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, तो आई एश्योर यू द फर्स्ट ब्लॉकेट विल बी एट द CCOP विच इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, देखिए एज ए हुकूमत ये हमारा फ़र्ज़ है और इंशाल्लाह वी विल डिस्चार्ज इट। सो फार ये सबसे पहले हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो द अलाइज, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें दूसरी जमातें हैं, इन सबको सबसे पहले हमें एक यूनानिमसली इन फैसलों को करना है, फिर हाउस को ऑब्वियसली यू नो ऑन बोर्ड लेना है। तो ये प्लीज़ हमें इन चीज़ों में 2 चीज़ें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एंड आई थिंक इट लेट्स टेक इट टुडे कि किस तरफ जाना है। एक इन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल की बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एक इन्होंने ऑनरेबल अली जफर साहब ने $800 मिलियन की बात की। लेट्स लुक एट इट। This house should consume time to postmortem these 2 transactions. Why this did not materialize Pakistan Steel Mill? Hundreds of billions have been lost because it could not be privatized. तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि हम इसको देखें, गाइड करें? फिर हम कहते हैं जी हम वी आर द सिंबल ऑफ फेडरेशन, वी यू नो, तो फिर हम काम भी करें ना जी मिल के। ये दीज थिंग्स शुड बी एपॉलिटिकल, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और मैं वेलकम करूंगा कि अगर इस पर एक स्पेशल ग्रुप या कमेटी बन जाए कि इसको राइट फ्रॉम डे 1 टू टिल नाउ देखा जाए कि पाकिस्तान स्टील मिल क्यों प्राइवेटाइज नहीं हो, उस एक फैसले की वजह से कितना पाकिस्तान ब्लीड हुआ, हाउ मेनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस पाकिस्तान लॉस्ट। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बिल्कुल सही बात की, $800 मिलियन जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ट्रांजैक्शन हुई, इत्सलात को प्राइवेटाइज किया गया, उस प्राइवेटाइजेशन में 3 बिडर आए, और चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी रही, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट भी और पीटीआई की गवर्नमेंट भी रही। नन ऑफ दीज गवर्नमेंट्स कुड सॉल्व इट। व्हाई? आई हैव एनालाइज्ड इट। व्हाई? लेट मी शेयर इट विद यू, बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। वजह यह है कि 3 बिड्स आई, द हाईएस्ट बिड जो थी इत्सलात की थी, और 2 जो बिड थी, बिड नंबर 2, बिड नंबर 3, आई एम टॉकिंग जनरल मुशर्रफ एरा। आई हैव स्टडीड दिस केस एंड ट्राइड माय बेस्ट टू गेट इट रिजॉल्व, बट